हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा सेशन होने वाला है कक्षा 12 के बच्चों के लिए। और कक्षा 12 के बच्चे ध्यान दें आज के सेशन में। और ये कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। और यहाँ पे कक्षा 12 के बच्चों के लिए मैथ का सेशन है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ से 5 और 5 अंक मतलब 10 अंक आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे बच्चे अगर हम बात करें ये क्वेश्चन कब पूछे गए हैं, तो यहाँ पे देखो 2016, 17 और 18, 2016, 17 और 18 ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब 18 के बाद 19, 20, 21, 22 में नहीं पूछा गया है, 23 में भी नहीं पूछा गया है, तो 24 में आने की संभावना ज़्यादा बनती है। एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अवयव x और y के ज्ञात करने के लिए अवयव में मैं चला गया हूँ। अवयव में ये देखो इस वाले क्वेश्चन में 18, 20 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। और कभी कभी ये होता है कि जैसे 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में भी वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वाले भी क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। हम तो दोनों क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि हमारा 10 नंबर क्लियर होना है, तो दोनों क्वेश्चन करना अनिवार्य है। चलो मैं हल में चलता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हल में चलता हूँ तो पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो पहला वाला क्वेश्चन अगर है आपके पास, देखो यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर π/2 है। मेरे बच्चे मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो आपको समझ में आए। मैं अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। और मेरा दायित्व ये बनता है कि जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आ जाए। और ये आप भी कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा दिमाग लगा के समझने का कोशिश करेंगे। और ये नहीं सोचेंगे कि हाँ आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या घर पे पढ़ रहे हैं, मतलब कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ये सबके मन के धारणा ये हो गई है कि ऑनलाइन में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है या ऑनलाइन में सिर्फ खाना पूर्ति होती है। तो मेरे बच्चे आज से हमारे सेशन में पिछले किसी भी वीडियो में जाकर के आप देखेंगे तो ऐसा किसी भी वीडियो में नहीं लगेगा कि हमने खाना पूर्ति की है। बस आप हमारे जितने भी सेशन हैं उसमें जाकर देखें, अच्छे तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है, जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से पूरा सिलेबस कवर किए होंगे उनको पता हो गया होगा, उनको जानकारी हो गई है विकास सर कैसे पढ़ा रहे हैं और विकास सर एग्ज़ाम की तैयारी अपने सब्जेक्ट मतलब मैथ की तैयारी कैसे करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ध्यान से, अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे अगर क्वेश्चन की तरफ, तो आप क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं आ रहा होगा। कुछ नहीं आ रहा होगा तो हम क्या कर देते हैं, इसको इधर उधर चेंज ही कर देते हैं। देखो पहले मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स 12/x को ऐसे ही रहने दो, इसको उस साइड में कर दो, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x हो जाता है। ठीक, अब देखो इसमें कहा है समीकरण को हल कीजिए और ये समीकरण दिया है। तो समीकरण को हल करना है तो इसका मतलब क्या है, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हमको साइन और साइन को गायब करना पड़ेगा, तभी तो x का मान निकलेगा। देखो गायब कैसे होगा, पहले यहाँ पे देखो हम लिखते हैं इसको साइन इनवर्स 12/x बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/x। अब मेरे बच्चे सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया। देखो ध्यान दो, इस चीज़ को मैंने कहाँ से लिखा, इस चीज़ को मैंने लिखा है यहाँ से। देखो हम जानते हैं क्या, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है। यही जानते हो, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2। ये इनवर्स फंक्शन में जो फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को याद करेंगे तो वहाँ पे जाके देखेंगे तो ये कुछ फार्मूला है। अब यहाँ से आप लिख देना, अब यहाँ से क्या लिखोगे, इस कॉस इनवर्स x बराबर क्या लिखोगे, इसको हम इस साइड में लेकर चले जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा
π/2 कौन सा ये माइनस इसको इस साइड में लेकर गए तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स x। अब इसी x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे अपने पास है 5/x। तो इसी 5x के स्थान पे जब 5/x लिख दोगे तो आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा इस साइड वाला। अब इस साइड के बराबर हमको इसको लिख सकते हैं, तो मैंने क्या किया इसी के बराबर मैंने इसको लिख दिया। समझ में आया? आप ऐसे लिख देना, चूँकि हम जानते हैं क्या कि कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है। आप इससे कोष्टक में इसको लिख भी देंगे। ठीक, ये तो समझाने के लिए हो गया, इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो, आगे इसको क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे बच्चे साइन को और कॉस को गायब करना है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स गायब करना है। तो ये अगर हम इसको काट देते, कैसे कटता, लेकिन कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो हम इसमें करेंगे क्या, इसको मैं कई तरीके से कर सकता हूँ मेरे बच्चे, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका है जो यहाँ पे है तरीका उसको हम लगाने का कोशिश करते हैं, जो तरीका आपको समझ में आए। देखो हम अगर इसके बराबर क्या मान लें, देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स 5/x बराबर हम क्या मान लें, अगर हम मान लें y मान लें, तो हमारे पास कॉस इनवर्स इस साइड में है, कॉस इनवर्स में है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स हट जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कॉस y बराबर क्या हो जाएगा 5/x आएगा, ये हो जाएगा ना। कॉस y बराबर क्या हो जाएगा 5/x आएगा। अब देखो यहाँ पे हो गया कॉस y। अब हम कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, कॉस थीटा बराबर जानते हैं आधार बट्टे क्या होता है कर्ण होता है। अब एक त्रिभुज बनाओ मेरे बच्चे, एक तरीके से एक त्रिभुज बनाओ, ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार देखो कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। कर्ण कितना है, आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण कितना है x है, तो ये x हो गया। ये अब आपका लंब कितना निकल कर आएगा, लंब निकल कर आएगा, इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इस कर्ण का स्क्वायर कर दो बराबर कर दो किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। मतलब मेरे कहने का मतलब x का स्क्वायर कर दो और इसमें ये जो लंब है, लंब क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर कर दो प्लस जो आधार है इस आधार का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर हो गया, तो क्या कर इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लंब अकेले अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरे को लंब पता हो जाएगा। लंब कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इसको इस साइड में लेकर आओगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करोगे मतलब 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। देखो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब स्क्वायर बराबर अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर करोगे 25, ये स्क्वायर में है, अगर हम इसको स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अर्थात ये जो हमें लंब पता चला, ये लंब कितना हो गया, ये लंब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 25 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो गया। अब देखो हमको, देखो यहाँ पे साइन मिलाना है। देखो कॉस y बराबर आधार बटे कर्ण था, अगर हम इसको साइन y बराबर लिखें, जैसे कॉस था, अब हम अगर हम लिख दें साइन y बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, साइन y बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखोगे लंब कितना निकाल लिए हैं हमने इतना, कर्ण कितना है ये है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे कर्ण कितना हो जाएगा एक्स, लंब यही था, कर्ण ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से y बराबर अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको हम ऊपर कर देते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इसको ऊपर लिखे हैं। ठीक, अब देखो क्योंकि हमने कॉस इनवर्स 5/x बराबर कितना y माना था, तो हमने यहाँ से भी y का मान कितना निकाल लिया, इतना निकाल लिया। अर्थात इस y के स्थान पे मैं इतना लिख सकता हूँ। ठीक, इस y के स्थान पे इतना लिख सकता हूँ, अर्थात क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/x के स्थान पे हम y लिख सकते हैं।
तो देखो इस y के स्थान पे हम y बराबर इतना है तो हमें इतना भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 5/x, कॉस इनवर्स 5/x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट आपको करना यहाँ पे है, हम उसको समझाने का प्रयास किए थे। साइन इनवर्स 12/x हो गया, यहाँ पे फिर लिखेंगे आप साइन इनवर्स, वहाँ पे क्या है √x² - 25 है, तो यहाँ पे लिख लेना x² - 25 बटे कितना कर देना, x कर देना। अब ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हो गया ना, अब तो आपको समझ में आ सकता है कि 12/x बराबर क्या हो जाएगा, √x² - 25 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करना, अब स्क्वायर करके इसको निकाल सकते हो। पहले तो आप देखना x और x क्या है, ये कट जाएगा, नीचे नीचे है कट गया। अब मेरे पास बचा क्या, अब मेरे पास बचा 12 बराबर क्या, √x² - 25 बचा। अब इसको कैसे करोगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना, यहाँ पे लिखना दोनों तरफ स्क्वायर करने पर या दोनों तरफ का वर्ग करने पर। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका जो करणी है, रूट है, वो हट जाएगा, बचेगा कितना, x² - 25 बचेगा। आगे देख लो, आगे इस 25 को इस साइड में लेकर आओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, x² बचा बराबर क्या हो जाएगा, 144 + 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x² बराबर 144 और 25 कितना, 169। तो x बराबर √169 और ये बाहर निकलेगा तो ये कितना का वर्गमूल निकलेगा, ये निकलेगा 13 का। हमको समीकरण हल करना था, x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ पे पहले वाले में आंसर कितना हो गया, x का मान कितना हो गया, 13 हो गया। और आपको जो 5 नंबर मिलेगा, जब आप बच्चे यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्वेश्चन को करोगे तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। मेरे बच्चे ये सारी चीज़ें जो कुछ करने का प्रयास किए थे, ये आपको यहाँ पे जो लाना था, ये कैसे लाना था, इसको समझाने के लिए हमने इतना सारा प्रोसेस किया था। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन वो आपको समझ में ना आता, इसलिए मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ें प्रोसेस की हैं। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, 5 नंबर आपका क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, दूसरे वाले क्वेश्चन को तरफ चलेंगे। अगर किसी को कहीं पे डाउट हो रहा है हमारे जो सॉल्व मैंने किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है दूसरा, ये भी 5 नंबर का अपना क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आप भी x और y ज्ञात कीजिए। x + y बराबर ये दिया गया है और x - y बराबर ये अवयव में दिया गया है। अब मेरे बच्चे क्या कर देते हैं, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे और देखो क्वेश्चन क्या है, x + y बराबर अपन के पास क्या दिया गया है, 5, 2, 0, 9 दिया गया है। अब देखो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना, ठीक। अब जो दिया गया है x - y बराबर 3, 6, 0, -1। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक बार क्वेश्चन को मिलाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर का समीकरण। हम क्या कर दें, समीकरण लिख लेना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर यहाँ पे देखने अवयव x और y ज्ञात करना है, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करना है, तो अगर हम क्या कर दें, इस अवयव और इस अवयव को क्या कर दें, जोड़ दें, तो देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये y और y कट जाएगा, केवल x और x बचेगा। इसका मतलब यहाँ से जब हम जोड़ेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, जोड़ने के बाद हमें x का मान निकलेगा। तो देखो x का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो जोड़ने पर क्या मिलता है हमें,
ये दोनों, अच्छा जोड़ो, पहले जोड़ोगे तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस ये x माइनस वाई हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 0 9, ये हो गया प्लस हो गया, अब ये 3 6 0 माइनस 1 3 6 0 माइनस 1 इतना हो गया। अब इसको जोड़ो तो यहाँ पे देखो ये y और ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x बराबर क्या बचेगा, अब व्यू में ये बचेगा कि 5 और 3 को जोड़ना, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो गया, 2 और 6 का जोड़ना 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, 0 और 0 को जोड़ना कितना हो गया 0, 9 और -1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो 2x बराबर इतना है तो हम क्या करेंगे 2 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास 2x पता है जबकि हमको निकालना है x का मान। 2 से हम भाग देंगे तो क्या निकलेगा, 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा, देखो 2 से इस तरफ ही भाग दो, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 को डिवाइड करोगे तो 2 चौक 8, इस 8 को 2 चौक 8, इस 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ गया कितना, x का मान हमारे पास आ गया 4 4 4 और 0, x का मान ये आ गया। अब मेरे बच्चे x का मान तो पता हो गया, y का भी मान पता करना है, तो y का मान कैसे पता करोगे, आगे देखो हम क्या कर दें, अब की बार समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा दें। क्यों घटा देंगे, अगर हम यहाँ से माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला माइनस में हो जाएगा, y वाला प्लस में हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये माइनस में ये प्लस में, x कैंसिल हो जाएगा, y और y बचेगा। चलो आगे देखते हैं, आगे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे समीकरण एक इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, उस तरीके से भी कर सकते हो। x का मान जब यहाँ पे रखोगे, इस x को इस साइड में लेकर जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, केवल y बराबर क्या हो जाएगा निकल आएगा। ये भी तरीका है, आप इस भी तरीके से कर सकते हैं। यह आप करें समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करें घटा कर भी कर सकते हैं, या x का मान किसी भी समीकरण में करके रख के सॉल्व कर देंगे तब भी आपका y का मान निकल आएगा। चलो मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देता हूँ घटा देता हूँ। चलो या हम क्या कर दे, यही कर दो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर देखो फर्स्ट वाला क्या है x प्लस वाई है, माइनस x माइनस वाई है सेकंड वाला, बराबर फर्स्ट वाला क्या है 5 है, 2 है, 0 है, 9 है, अवयव माइनस अवयव दूसरा क्या है, दूसरा है 3 6, 3 है, 6 है, 0 है, -1 है। अब घटा दो, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा x प्लस वाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 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 और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखो 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना होगा 2, 2 में से 6 जाएगा तो -4 होगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा, 9 में से अगर ये माइनस में है, माइनस यहाँ लगाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, ये x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर 2 -4 0 और 10। अभी तक मेरे पास क्या नहीं आया, अभी तक हमारे पास y का मान नहीं आया, तो
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आया है 2y का मान, इसका मतलब 2 से इधर भी भाग दें, 2 से इधर भी भाग दें, 2 से भाग दोगे तो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल y बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 से हमने डिवाइड किया तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी 2 से भाग दो तो 1 बचेगा, यहाँ भी 2 से भाग दोगे तो माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 10 में भाग दोगे तो 5 हो जाएगा, 2 से 0 में भाग दोगे तो 0 ही रहेगा। तो y बराबर आपके पास क्या निकल के आएगा, y बराबर इतना निकल के आया और x बराबर कितना निकल के आया, इतना निकल कर आया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यहाँ से अपन के पास 5 और 5 कितना हो गया, 10 अंक। तो आज हमारी बात हो गई कितने, 10 अंक की बात हो गई। 10 अंक आपको इस दोनों क्वेश्चन से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपके लिए लाया जाएगा। चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में और बेहतरीन अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।